आज जो है ना, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट का नाम है स्पिरुलिना। तो इससे पहले कि मैं कुछ आपसे शेयर करूं, मैं चाहूँगा कम से कम मुझे ये पता लगे कौन है जिसने स्पिरुलिना के बारे में कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ उठा सकते हैं। नहीं सुना, नहीं सुना। ओके, 3, 4। और कौन है जिन्होंने स्पिरुलिना कभी नहीं खाई? ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, कुछ लोग हैं स्पिरुलिना नहीं खाई। तो आज ना प्रोडक्ट को समझेंगे, उसका कारण समझेंगे कि क्यों खाना है, और ये समझेंगे कि खाने से फायदा होता क्या है। तो पहले मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं ये होता क्या है। एक ग्रीन कलर का एल्गे होता है, नेचुरली उगता है, प्लांट बेस्ड होता है। पानी के ऊपर इसको उगा सकते हैं हम, जैसे काई जम जाती है पानी के ऊपर, उस प्रकार से ही उगता है। उसको वहां से रिमूव करके प्रोसेस करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एटमी हमें प्रोवाइड करती है, और हम इसको खा के स्वस्थ रह सकते हैं। एल्गे होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया। तो ये अगर आप देखें तो शक्ल में ये ब्लू, ग्रीन, हरा और नीला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उस कलर का एक पाउडर होता है जो कैप्सूल फॉर्म में हमारे को मिलता है। और एक जो हम पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, वो पैकिंग जो है 60 कैप्सूल की है, और जिसका डीपी प्राइस होता है 560 रुपये 50 पैसे। और अब ये समझते हैं कि इसको हम क्यों प्रयोग करें, इसको खाना क्यों है। तो जिन लोगों ने खाया है, कोई बताएगा क्यों खाया है? हाँ, वेट मैनेजमेंट के लिए जी, न्यूट्रिशन करने के लिए। आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको मैं ना सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकता है, ये एनर्जी लेवल्स को कम कर सकता है। ये वो लोग खा सकते हैं जिनको थकावट होती है, ये वो लोग खा सकते हैं जो अपने एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ये वो लोग खा सकते हैं जो कि अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं। आयरन में बहुत रिच होता है, तो खाने से आयरन लेवल बढ़ेंगे, आयरन लेवल बढ़ने से हेमोग्लोबिन के लेवल्स बढ़ेंगे। ये तो कुछ कारण हुए कि इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, और हमने ये क्यों खाना है। अब मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद ये बोलते हैं आज हमने स्पिरुलिना सिर्फ इसलिए खाना है कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम रहे हैं? कोई? या कितने लोग उठते हैं सुबह उठ के ये बोलते हैं आज हमने स्पिरुलिना इसलिए खाना है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे? तो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ना मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूं कि गाड़ी हम सर्विसिंग में कब भेजते हैं? जब गाड़ी ठीक होती है या गाड़ी खराब होती है? जब ठीक होती है। जब खराब होगी तब तो मैकेनिक के पास जाएगी। तो स्पिरुलिना तब खाना है जब शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है। और क्यों खाना है? अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो इसको समझने के लिए ना इसके 2 एस्पेक्ट को समझते हैं आज कि स्पिरुलिना हमने क्यों खाना है। उसमें पहला एस्पेक्ट है, इस एंगल से आया, नए एंगल से इसको देखेंगे। कोई है जिसको ये नहीं होता? इस रूम में कोई है जिसको नहीं होता? कोई भी नहीं है ना। स्ट्रेस होता क्या है, कोई बताएगा? होता क्या है? क्या होता है? जब सिचुएशन को प्रॉब्लम। लेकिन आज मैं ना एक नए तरीके से स्ट्रेस बताऊंगा। स्ट्रेस ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेस होता है इमोशनल स्ट्रेस। जिन्होंने बोला मैं तरीके को हैंडल नहीं कर पाता, तो इमोशनल स्ट्रेस का मतलब है कि आप चिंतित हो, आप वरिड हो, आपका नुकसान हो गया, कोई रिलेशनशिप खराब हो गई, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गए, तो आप एक इमोशनल स्ट्रेस में होते हो। किसी कोई फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी कोई एक्सपायर हो गया, तो आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हो। दूसरा स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब कि आज आपको जरूरत से ज्यादा फिजिकल मेहनत करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल, हम लोग मनाली घूमने के लिए गए, तो जब हम मनाली घूमने के लिए गए हमें बहुत सारा अप डाउन करना पड़ा, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ा। तो उस दिन हमारा फिजिकल स्ट्रेस नॉर्मल डे के स्ट्रेस से ज्यादा होता है। और तीसरा फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, और हाँ नेक्स्ट मेंटल, नहीं फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, केमिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल एक ही बात हो गई। केमिकल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस ना एक टाइम था जब ये स्ट्रेस होता नहीं था, और इससे बड़े कम लोग वाकिफ हैं। केमिकल स्ट्रेस कौन सा हुआ? धुआं, पोल्यूशन। शरीर के लिए वो भी स्ट्रेस इवेंट है ना, धुआं हो गया, पोल्यूशन हो गया। तो जब भी हम स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट की बढ़ती है? लेकिन कभी हम इस एंगल से देखते हैं कि आज मैं स्ट्रेस में हूं, इसलिए मेरे को अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ानी है।
जैसे हम लोग मनाली गए तो हमने इंश्योर किया, हम सुबह उठते थे और सबसे पहले सुबह स्पिरुलिना शिलाजीत खाते थे और फिर हेमोहेम पीते थे और फिर निकलते थे कि आज हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, पूरा दिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, पूरा दिन आज हमने अपने आप को फिजिकल स्ट्रेस में डालना है। तो ये फिजिकल स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हम अपने आप को न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि हमारी, अच्छा गाड़ी अगर 60 की स्पीड पे चलेगी और वही गाड़ी 120 की स्पीड पे चलेगी तो सेम पेट्रोल यूज करेगी। ऐसे ही जब आप स्ट्रेस में होंगे, फिजिकल स्ट्रेस में होंगे, इमोशनल स्ट्रेस में होंगे, केमिकल स्ट्रेस में होंगे, तो आपकी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और हमारा जो शरीर में ना एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए किसके साथ इंटरैक्ट करता है? डीएनए को इंटरैक्ट करने की, डीएनए का इंटरैक्शन सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? न्यूट्रिएंट के साथ। सबसे पहले डीएनए न्यूट्रिएंट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल इवेंट में होगे, आपका डीएनए न्यूट्रिएंट मांगेगा और न्यूट्रिएंट दो। और अगर आप घूम रहे हैं, जैसे हम घूम रहे थे, तो हमने रियलाइज किया जब हम बाहर हैं तो मैंने चारों तरफ देखा क्या मिल रहा है, कहीं समोसे मिल रहे हैं, कहीं पकौड़े मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीजें जो बाजार में खाने के लिए मिलती है। क्या वो मुझे न्यूट्रिएंट वो दे सकती हैं जो उस दिन मुझे फिजिकल स्ट्रेस के लिए चाहिए? तो मैं अपना वो न्यूट्रिएंट स्पिरुलिना से पूरा करता हूं। मैंने अपने आप को एक ऐसा सामान दिया जो आयरन रिच है, प्रोटीन रिच है, कॉपर रिच है, मैग्नीज रिच है, जिंक रिच है, वो मैंने दिया और उस वजह से मैं पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहा। अब मैंने 3 तरह के स्ट्रेस बोले, मैंने एक चौथा स्ट्रेस नहीं बोला, और वो चौथा स्ट्रेस बड़े कम लोग जानते हैं क्या है। वो चौथा स्ट्रेस है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। किसी को पता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जो बॉडी में जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन की हमारी ब्रीदिंग की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? किसी ने ये वर्ड सुना है? हाँ। तो स्पिरुलिना एक बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है शरीर। ये जो हमारे शरीर में, कभी आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा है? तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन ही हमें जीवन देती है और ऑक्सीजन की वजह से ही लोहे को जंग लगता है। उसी प्रकार से अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये शरीर को जंग लगने से बचाता है। ये ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव हैं, उनसे हमारे को बताता है। इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ये के सामने ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है स्पिरुलिना। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या हुआ, थोड़े दिन पहले हमारे पास एक केस आया, एक लेडी ने मुझे फोन किया, और मैं बहुत ज्यादा स्पिरुलिना का प्रयोग उन केसेस में करता हूं जहां प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही होती है। खासकर कोई यंग बच्चे आते हैं जिन्होंने शादी नहीं हुई होती, 21 साल 22 साल 25 साल के बच्चे होते हैं जिनके बाल सफेद हो रहे होते हैं, उनके साथ मैं स्पिरुलिना का बहुत यूज करता हूं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि स्पिरुलिना एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में बहुत रिच होता है, वो होता है कॉपर। तो ये कॉपर में बहुत रिच होता है, और वन ऑफ द रीजंस प्रीमेच्योर ग्रेइंग लोगों को होती है, जल्दी से टाइम से पहले बाल सफेद होना, क्योंकि वो कॉपर में डेफिशिएंट हो रही होती है। तो अभी एक केस आया एक लेडी का, हमने उनको स्पिरुलिना का वहां प्रयोग किया। 1-2 चीजें और भी करी, कुछ डाइट प्लान भी चेंज किए, बट स्पिरुलिना सिर्फ केवल इसीलिए दिया गया कि उनके बाल जो है वो वापस से बच्ची के रिवर्स हो। तो और भी एडिशंस किए और भी फायदे हुए क्लाइंट को उससे। तो कहने का मतलब है ये केवल और केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमने उनको ऐसा प्रोडक्ट दिया जो कि तांबे में रिश्ता, कॉपर को हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। तो इसके खाने के ना बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। और एक रीजन अगर हम और देखें तो बहुत कम लोग इस एंगल से भी स्पिरुलिना को देखते हैं कि ये हमारे को इस एरिया में बहुत काम करता है। इस एंगल से भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार है और आप जुकाम में चल रहे हो, तो क्या ये एक फिजिकल स्ट्रेस है? तो क्या इस पॉइंट पे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका शरीर उसी परिस्थिति को बेहतर फाइट कर सके, एक ऐसी चीज दे सकते हैं शरीर को जो कि कॉपर में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, आयरन में रिच है? उससे वो न्यूट्रिएंट देने से क्या होगा? शरीर की एबिलिटी उस बीमारी को लड़ने की बढ़ेगी। तो हम किसी भी परिस्थिति में जहां पे बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चल रहा है, ट्रीटमेंट का अपना रोल है। हम शरीर को वो ताकत दे रहे हैं जो शरीर बीमारी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ताकि डीएनए जो है उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करे। और वो जिस प्रकार से, सपोज करो सैनिक जा रहे हैं,
तो हमारे WBC भी तो सैनिक ही है ना हमारे। तो WBC को जर्म्स के साथ लड़ने के लिए जो पावर चाहिए वो कहां से लेते हैं? न्यूट्रिएंट से लेते हैं। न्यूट्रिएंट होगी तो ये हमारे न्यूट्रिएंट जो है हमारी तलवारें हैं ना, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम की तलवार है, लड़ने की ताकत देगा। तो ये दो एरिया में, अगर आप दो ही एरिया को पकड़ो, स्ट्रेस और इम्यूनिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम की तरफ देख ही नहीं रहे। हमारा आइडिया ये है कि जिस भी परिस्थिति में हो, आप स्ट्रेस इवेंट में हो या आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे को बहुत हेल्प कर सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्ट्रेस लेवल्स को डाउन करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब इम्यूनिटी बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्या ब्रेन फंक्शन बढ़ सकता है? उस परिस्थिति में बढ़ सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्या इम्यूनिटी ब्रेन फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है? क्या स्ट्रेस लेवल्स ब्रेन फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है? तो क्योंकि न्यूट्रिएंट मिलते हैं ब्रेन को, तो कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ सकता है। ये एज एन एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट, मैं जब स्पिरुलिना खाता हूं तो मेरा आइडिया स्पिरुलिना खाने का ये होता है कि मेरे ब्लड शुगर के लेवल्स लोअर रहें। जितने मेरे ब्लड शुगर लेवल्स मेरे लो रहेंगे, उतना मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और हरी चीजें जो हैं वो ब्लड शुगर लेवल्स को लो करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। आप इसको ऐसे समझो कि एक खाने की अगर हम एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालें, मतलब कितनी खाना कितनी ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है, वो इस पर डिपेंड करेगा उस खाने में हमने क्या क्या खाया है। अगर खाने में गुलाब जामुन खाएं तो ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ेगी ना, लेकिन उसी खाने में हमने हरी सब्जियां ज्यादा खाई हैं तो ब्लड शुगर लेवल कम होंगे। तो हरी चीजें जो है ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर रखता है, इसलिए एक बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट भी हो सकता है कि आपकी डायबिटीज को में लड़ने में ये आपकी मदद करे। और जैसे कि अभी मनोज जी शेयर कर रहे थे कि अगर आप देखो ना, ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है, ब्लड की मेन कॉम्पोजिशन में एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है उसका कोर में क्या होता है? हेमोग्लोबिन के कोर में कौन बताएगा? आयरन। नहीं, हेमोग्लोबिन के कोर में आयरन होता है। तो जो इंसानी शरीर में जो काम हेमोग्लोबिन करता है, प्लांट्स में वो काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल के कोर में क्या होता है? मैग्नीशियम। तो व्हाट मैग्नीशियम इज टू प्लांट, आयरन इज टू ह्यूमन बॉडी। जो काम मैग्नीशियम प्लांट में कर रहा है वो आयरन ह्यूमन बॉडी में कर रहा है। और क्लोरोफिल का और हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनली सेम है, भाई बहन है दोनों। तो जब हम स्पिरुलिना खाते हैं हमको भर भर के क्लोरोफिल मिलती है, और ये एक कारण है, ये हमारे हेमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जब हेमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे, इम्यूनिटी लेवल्स भी बेटर होंगे, डिजीज फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स लो होंगे। तो क्लोरोफिल एक बहुत बड़ा, हम बोलते हैं ना कभी हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे को बहुत सारा क्लोरोफिल मिले, उसके अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले। तो बहुत सारा एक्सट्रीम एडवांटेजेस हैं हमारे को स्पिरुलिना के यूज में। और स्पिरुलिना के यूजेज में वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा ये होता है कि जब आप, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है और मैं देखता हूँ इसको मेरे को न्यूट्रिएंट देना है, तो मैं इसको ऐसी क्या चीज दूं जो, ये तो न्यूट्रिएंट हो गया, इसके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर को भी बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नया क्लाइंट आया और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, और मैं उसको एक ऐसा प्रोडक्ट देना चाहता हूं जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कमजोर है। तो क्या न्यूट्रिएंट वो हजम करेगा? नहीं करेगा। तो मुझे उसको साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट भी देना है कि कुछ ऐसा दूं कि मैं उसको न्यूट्रिएंट भी दे रहा हूं और कुछ ऐसा दूं जो न्यूट्रिएंट को हजम करने की शक्ति भी बढ़ाए। वो शक्ति बढ़ती है शिलाजीत से। तो मेरे लिए ये दोनों प्रोडक्ट एकदम भाई बहन होते हैं। मैं अगर मैं स्पिरुलिना दे रहा हूं तो साथ में इंश्योर करता हूं मैं साथ में शिलाजीत भी दूं, क्योंकि जैसे कि मैंने एक बार 2 सेशन पहले भी शेयर किया था, शिलाजीत हमारी एब्जॉर्प्शन, फूड की और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करता है। तो स्पिरुलिना का बहुत अच्छा बेनिफिट लेने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। और यही रीजन है, जब हम मनाली में थे हमने सबसे पहले सुबह उठ के एक शिलाजीत और एक स्पिरुलिना खाया और तब हम पहाड़ों में गए। धन्यवाद।